हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हो सके उतने क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगला लेक्चर और एक बनाएंगे, क्योंकि मुझे याद दिख रहा है आसपास अभी 27 क्वेश्चंस रिमेनिंग, ठीक है, इसे पकड़ के 28, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस इजी है और कुछ कतई आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। एक फॉर्मूला लगाओ, पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये मैंने आपको पिछले बेसिक लेक्चर में बताया था, नहीं मत भूलना, एक बार जरूर देखना, नहीं देखा है तो, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ध्यान से देखिए, टेंशन ना लो, आपका पोर्शन दिवाली तक खत्म हो जाएगा 11th का, ठीक है। फिर 12th पूरे ताकत से शुरू करेंगे, फुल जोश के साथ 12th स्टैंडर्ड शुरू करेंगे, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी शुरू है मेरा, ठीक है, ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, फिर भी एक बार और करेंगे, ठीक है। चलिए सीईटी भी शुरू करना है, ठीक है। और हाँ, 11th में ही इस बार 11th के साथ ही आप सीईटी पढ़ना, ठीक है। अब मैं ये पढ़ाऊंगा ना, तो उसके बाद जब मैं 11th का पोर्शन खत्म करने के बाद सीईटी के लेक्चर्स लूंगा 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर के, तो आपको तब से पढ़ना शुरू करना है 11th में सीईटी, ठीक है। साथ साथ में तैयारी करना, वरना 12th में आके सीईटी के वक्त सीईटी करेंगे, वो छोड़ दो अब लॉजिक, ठीक है। 11th के साथ ही सीईटी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो थम्स अप खुद के लिए और आपके लिए, और शुरू करें, ठीक है। अब देखो 2 sin स्क्वायर थीटा क्वेश्चन आपका प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ओके। 3 sin थीटा, ढंग से लिखो सर, हाँ सॉरी बच्चा, 2 sin स्क्वायर थीटा, मुझे भी लगा गंदा लिखा मैंने, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, ओके। तो देखो साइन कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ निकालना क्या है हमें, परमिसिबल यानी पॉसिबल, सिंपल समझो, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा, इसके सहारे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक ही चीज दिख रही है कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अंदर बचेगा 2 sin थीटा और यहाँ +3, क्योंकि साइन थीटा आ गया यहाँ से कॉमन, ठीक है। साइन थीटा कॉमन आ गया तो 2 sin थीटा +3, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा कॉमन है। यहाँ देखो अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 sin थीटा +3 इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखो साइन थीटा 0 और यहाँ पे 2 sin थीटा +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन थीटा जो आ रहा है ना बच्चा, ये +3 उधर जाके -3 और ये अपॉन 2, तो ये आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में रेंज बताई थी साइन की, तो कॉस तो निकालना है, ठीक है, लेकिन साइन थीटा -3/2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जो साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये रेंज है, इसके बीच में घूमता है, ये इनके रेंज है, इसके बीच में घूमता है, ये इसकी रेंज है, ठीक है। आया ध्यान में, मैंने बताया था ना, रेंज डोमेन, ठीक है। तो डोमेन हमारा रॉ मटेरियल और रेंज यानी प्रोडक्ट। किसी मशीन में हमने रॉ मटेरियल डाला, जैसे गन्ना डाला, गन्ने का जूस निकला, गन्ना इज रॉ मटेरियल एंड जूस इज व्हाट, इट इज रेंज, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से है। तो वो छोड़ो, अगर नहीं याद तो पिछला लेक्चर देख लो, या इतना समझ लो कि साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा या 1 और -1 से बड़ा या -1, यही हो सकता है, ठीक है। तो ये तो उसके रेंज में नहीं आ रहा, देयरफॉर साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू -3/2, ठीक है। देयरफॉर साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू -3/2, तो इससे कोई कॉस नहीं आने वाला, ठीक है। बट फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बहुत से बच्चे हैंग हो गए, सर ये फॉर्मूला लिखा ही कहाँ से आपने, मुझे पता है आप हैंग हो गए, डोंट वरी। यहाँ देखो, यहाँ मैं लिखूंगा #सम ओल्ड फॉर्मूलाज, ठीक है, कुछ पुराने फॉर्मूलाज, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जिसको आता है वो आगे बढ़ जाए, वो देखे नहीं ऐसी चीजें, आगे बढ़ो, इसको आता है वो टाइम पास ना करे खुद का, ठीक है। कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझसे अगर कोई पूछेगा कि ऑनलाइन की कौन सी बात पसंद है, तो यही कि अपने मन से जो जरूरी है वही देखिए, बाकी का मत देखिए, ठीक है। शर्त ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट ना छूट जाए बस, ठीक है। तो देखो अब दोनों साइड रूट लो, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये यहाँ से आया हुआ फॉर्मूला है, जो कि मैंने यहाँ यूज कर लिया बच्चा, ओके सर, समझ गए हम, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही मैं लिखूंगा √1 माइनस ये कितना, -3/2 0, 0 साइन थीटा 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0,
यह लिखूंगा, ठीक है। तो साइन थीटा 0, तो 0 का स्क्वायर 0, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 0, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ये +1 या -1 क्या है, कुछ भी हो सकता है, हमें थोड़ी पता है, ठीक है ना, समझे ना। अरे देखो देखो सुनो, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है और +5 का स्क्वायर भी 25 होता है, तो हमें क्या पता है इसका रूट लेने के बाद ये पॉजिटिव 5 आने वाला है या निगेटिव। वैसे ही पॉजिटिव 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, और -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। अब दोनों साइड रूट लो बरा, देखो कुछ भी आंसर आ सकता है ना, -1 या +1, इसलिए मैंने +-1 लिखा, ठीक है। तो लास्ट में सेंटेंस अब आप लिखना, क्या लिखोगे सेंटेंस में, द परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा इज, द परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा इज +-1, इतना और ये, ठीक है, समझ गए। ओके बच्चों, ठीक है, नोट कीजिए 1 2 3। अब इसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही है, प्लीज गिव एन अटेम्प्ट, प्लीज एक अटेम्प्ट दो अगले क्वेश्चन को, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, नहीं हो तो यहाँ देख लो, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा लेता हूँ, बहुत समय लगता है इसमें, अकेला आदमी क्या क्या करे, है ना, करेंगे फिर भी करेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा -11 cos थीटा +5 = 0। अब यहाँ तो ये मुझे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, पूछ रहे हैं cos, तो टेंशन भी नहीं इस बार, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो लगाना भी नहीं है। तो अब सिंपल एक जुगाड़ करूंगा, लेट cos थीटा इज इक्वल टू x, ऐसे कर लूंगा मैं, तो 2x स्क्वायर -11x + 5 = 0। अब इसके बाद आपकी मर्जी, फॉर्मूला लगाओ, फैक्टराइजेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है, फॉर्मूला फैक्टराइजेशन आपकी इच्छा, ओके। आई विल गो विद फैक्टराइजेशन, मुझे फैक्टराइजेशन अच्छे से आता। बहुत से बच्चे मैंने देखा है जिनको फैक्टराइजेशन में दिक्कत होती है, तो प्लीज फैक्टराइजेशन का 10th स्टैंडर्ड में मैंने वीडियो अपलोड किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें सिर्फ मैंने फैक्टराइजेशन मेथड में एक स्पेशल लेक्चर बनाया है जिसमें सिर्फ फैक्टराइजेशन ही पढ़ाया है। मैं वीडियो को प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ो एक बार, अगर आपको डिफिकल्टी है तो वहाँ मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिए, ठीक है। और फिर चाहे तो आप ये भी देख लो अपनी एक्सरसाइज, उसमें भी बहुत तरीके के क्वेश्चन है, तो वहां से आपका फैक्टराइजेशन एकदम पौलाद की तरह स्ट्रांग हो जाएगा, अंबुजा सीमेंट की दीवार की तरह, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या देखो, 2x स्क्वायर -5 10, तो 10x - x + 5 = 0। अब जिनको आता है उनको समझ गया, जिनको नहीं आता उनको नहीं समझा। देखो मैं बताता हूँ, ये 2 और 5 मल्टीप्लाई करना होता है, ये ABC होता है ना, इसमें से A और C फर्स्ट एंड लास्ट, x स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट और विदाउट x वाला कोएफिशिएंट, उसको मल्टीप्लाई करो, जहाँ x का पावर 0 है, क्योंकि x का पावर 0 यानी 1 और 1 तो उसके साथ है ना, ठीक है, 1 भगवान की तरह सबके साथ है। तो यहाँ आया 2 5 10, अब यहाँ 10 के फैक्टर ढूंढना है, तो क्या हो जाएंगे 10 1 10। अब दिक्कत ये है कि ये -11 है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा है ना, तो माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, तो -10 × -1 क्या होता है +10, वो फैक्टराइजेशन में ये भी सेटिस्फाई हो गया, और -11 -10 -1 -11 भी होता है, तो दोनों सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। तो इट इज रियली ओके टू टेक -10 एंड -1। अब -1 क्यों नहीं लिया सर? बेटा आपके घर पे अभी आपको बोलते तो ऐसे बोलते क्या, बेटा खुर्ची लाओ, तो एक खुर्ची लाते हो ना, बेटा खुर्चियाँ लाओ, यानी 2-3 लाओ, या वैसे बता दे स्पेसिफिकली 2 लाओ 3 लाओ। तो वैसे ही यह बहुत ही आसान चीज है कि यह आपको कुछ नहीं है, मतलब 1 समझ लेना, ठीक है। अभी तो मैं रख रहा हूँ लेकिन समझ लो। अब मुझे पता है कुछ बच्चों का बेसिक सीरियसली बहुत ही खराब होता है, उनको दिक्कत होती है, तो दिक्कत नहीं है, 1 लिया तो भी ओके, नहीं लिया तो भी ओके, ठीक है। ओके सर, क्योंकि आप अगर मांगते हो दुकान में भैया टूथपेस्ट देना, तो वो टूथपेस्ट एक ही देगा, 2-4 तो देगा नहीं, या पूछेगा कितनी, समझे, यही है। तो ये देखो, ये 2 कॉमन, x कॉमन, क्या आया x -5, यहाँ माइनस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आया, माइनस कॉमन आएगा और 1 आएगा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ 1, x -5 = 0। कैसे, ये x निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का निगेटिव, ठीक है, ये निगेटिव था पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव था निगेटिव बन गया, ठीक है। तो 2x - 1 और ब्रैकेट में आया x -5 = 0, ठीक है। अब देखो 2x - 1 = 0 और x -5 = 0। ओके सर, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन सही है, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ x = 1/2 आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो
ये -1 उधर गया, +1 अपॉन में 2, ठीक है। और x इज इक्वल टू माइनस का +5 उधर जाके, ठीक है। अब एक्चुअली वी नो दैट x इज इक्वल टू cos थीटा, सो गिव इट अगेन, cos थीटा इज इक्वल टू, बट लिख देते, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और cos थीटा इज इक्वल टू 5, बट here comes a twist, cos theta is less than or equal to 1 and greater than or equal to -1, therefore this value cannot be taken, cos theta cannot be equal to 5, therefore cos theta is equal to 1/2 and this is your final answer and this is the permissible value of cos theta. Okay, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नोट कीजिए बच्चा, 1, 2 and 3, तो नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ओके, एक्चुअली यार थीटा पूछा है ना, तो ऐसी कुछ वैल्यू आएगी जिससे थीटा की वैल्यू हमें बतानी होगी। तो लेट स्टार्ट, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, तो ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर वाले टर्म को हिलाना ज्यादा आसान है, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। ये 3 sin थीटा इधर लेके आएंगे तो ये इधर प्लस इधर आके माइनस, ओके, और यहाँ इक्वल टू 1, ये 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो इनके साइन बदलेंगे, तो ये पॉजिटिव निगेटिव से ये भी पॉजिटिव और ये भी निगेटिव, ठीक है। अरे सॉरी सर, यहाँ 0 आएगा ना, क्या कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई थोड़ी था वो, देखो मैंने प्लस था इधर माइनस में लिखे गया, तो इसके साथ +0 इमेजिन किया मैंने, ठीक है। अगर मल्टीप्लाइड बाय 1 देखता तो अपॉन में लेता मैं, ठीक है। मैंने अपॉन में नहीं लिया, मैंने माइनस में लिया, माइनस के इधर, ठीक है। वो रिलेशन होता है, वो समझना होता है, ठीक है। इधर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है तो इधर भी वैसे ही बनेगा, इधर मल्टीप्लाई वाला पकड़ोगे तो इधर भी मल्टीप्लाई में जाएगा, ओके, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, तो लेट वैसे sin थीटा इक्वल टू x ज्यादा बेटर होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये बहुत आसान है। देखो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4, -4 के फैक्टर हो जाएंगे 4 1 जा, और ये बीच का प्लस है मतलब +4 -1, तो +4 इंटू -1 -4 भी होता है, और +4 -1 पॉजिटिव 3 भी होता है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब मैं पहले बता देता हूँ, टू बी नोटेड, फैक्टराइजेशन मेथड इज इंपॉर्टेंट। फैक्टराइजेशन मेथड अगर नहीं आती है ना तो वांदे होने के चांसेस 110% है, ठीक है। ये देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एक बार फिर बताता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, किया साइन के साथ, माइनस था माइनस लिया, ओके, ठीक है सर, हाँ माइनस था माइनस लिया, ओके। फिर अब -4 आया प्रोडक्ट, अब -4 कैसे फैक्टर ढूंढना जिससे बीच का बच्चा आ जाए, तो बीच का बच्चा कौन है, 3, तो पॉजिटिव 3 चाहिए ना, तो पहले तो 4 के फैक्टर 4 1 जा करोगे तो 3 में से 4 गया तो 1, ठीक है। तो ये तो फिक्स है कि यही फैक्टर है, क्योंकि ज्यादा फैक्टर है भी नहीं ना 4 के, 2 2 जा 4 1 जा 4 1 जाइए, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं समझ रहा कि भाई प्लस माइनस तो दे देंगे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होना है और वो -4 है, तो एक तो माइनस आएगा, क्योंकि हमें पता है प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू प्लस भी माइनस, ओके, ये भी सही है। लेकिन दिक्कत क्या आएगी सर, कि यहाँ पॉजिटिव 3 है और वहां अगर -4 को दे देंगे तो निगेटिव आएगा, क्योंकि -4 + 1 -3 बढ़ेगा साइन, तो ये चलेगा नहीं, देयरफॉर +4 और -1, क्योंकि पॉजिटिव 3 आना चाहिए, इसलिए हियर वी हैव 2 कंडीशंस, एक प्रोडक्ट वाली यानी मल्टीप्लाई वाली और एक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली, ठीक है। ओके सर, बहुत ज्ञान दे दिया, अब आगे चलिए, ठीक है। 2x स्क्वायर, बहुत सौ को बोर होता होगा यार ये कि भाई क्या बता रहे हैं सर, ये तो आता है हमें, उनके बारे में सोचो बच्चा जिनको नहीं आता है, ठीक है, उनके लिए कर रहा हूँ मैं ये, नहीं ऐसा नहीं उनके लिए कर रहा हूँ, मतलब ये बताओ उनके लिए रहा हूँ, लेक्चर तो सबके लिए भाई, कोई भी देख सकता है, टीचर भी देख सकते है, उसमें क्या है, ठीक है, उनको अच्छा लग रहा है तो देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन, x कॉमन, तो x + 2 -1 कॉमन, यहाँ x + 2 इज इक्वल टू 0,
देयरफॉर 2x माइनस 1 और यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो x कॉमन निकला, यहाँ से 2 कॉमन निकला, यहाँ माइनस कॉमन x प्लस 1। ठीक है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर गया, प्लस 1/2 और ये x उधर गया माइनस 2। तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू x है। ओके, तो रिटर्न द वैल्यू, तो यहाँ पे देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखो देयरफॉर साइन थीटा 1 इज माइनस 1 साइन थीटा और यहाँ भी 1, तो ये लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 है। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है ना पिछले, इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा? हाँ सही लिखा। ठीक है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 होता है। ठीक है, ये इसकी लिमिट होती है और ये माइनस 2 है जो कि कभी हो नहीं सकता। तो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा 1/2 कब आता है? साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30, या फिर थीटा को आप लिख सकते हो π/6 इन रेडियंस। ठीक है, दोनों लिख सकते हो, π/6 रेडियन या 30 डिग्री। ठीक है, वो आपकी इच्छा है आपको कैसे लिखना है। ओके बच्चा, ठीक है। तो हियर वी हैव दिस। तो अब अगला लेक्चर करेंगे, सॉरी अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। ओके, हियर वी गो। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो बड़ी एक्सरसाइज है, समय लगेगा, क्वाइट बिग, थोड़ी सी बड़ी है। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट। अब ये देखो, अब मैं आपको ये 5 tan स्क्वायर थीटा बता देता हूँ कैसे करते हैं। +3 इज इक्वल टू 9 sec थीटा। ठीक है, अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि sec थीटा को तो हाथ नहीं लगा सकते, बट वी नो tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट। तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 +3 -9 इंटू sec थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, वही मैंने कैसे लिखा है ना, आप सोच रहे होंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, therefore tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा जो है वो है इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो लेट sec थीटा इज इक्वल टू x, therefore डायरेक्ट यही से डालू नहीं, चलो अगले यहाँ से डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आगे डालते थोड़ा, पहले लिख लेते। ठीक है, 5 इंटू 5 sec स्क्वायर थीटा -5 +3 -9 इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 5 sec स्क्वायर थीटा +5 -5 +3 -2 हो जाएगा, और ये -9 sec थीटा और ये -2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर sec थीटा को x लिखो तो 5x स्क्वायर -9x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 10, तो यहाँ फैक्टर गिराओगे तो 5x स्क्वायर -10x +1x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही आसानी से फैक्टर हो जाएंगे। बताओ करके देखो, 5 इंटू -2 -10 और -10 के फैक्टर -10 इंटू 1 -10 + 1 -9। ठीक है, -10 इंटू 1 -10, तो इसमें दोनों में बैठ गई है। ठीक है, #behind the steps। ओके, BTS। ठीक है, तो ये दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है, इट इज ओके, इट इज एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, अब यहाँ 5x कॉमन ले लो, तो यहाँ x -2 प्लस यहाँ पे देखो 5x कॉमन आया ना, तो 5 तो कॉमन निकला, x तो 10 को 5x से डिवाइड किया तो कितना आता है 2, क्योंकि 2 5 10 और x तो ऑलरेडी निकल गया, तो एक x ही था, एक निकल गया तो कुछ नहीं बचा। या x कॉमन निकला 5 निकला तो यहाँ सिर्फ x। ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला तो 1 निकालो, और यहाँ x -2 इज इक्वल टू 0।
देयरफॉर x माइनस 2 कॉमन आ गया, ठीक है, और बाद में 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 और x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 उधर गया तो माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है, तो ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 और अपॉन में 5, ओके। तो अब हमें रिटर्न करना है व्हाट सेक थीटा हमने डाला था, देयरफॉर x इज इक्वल टू सेक थीटा, यहाँ देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 0 2 और सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/5, तो ये और ये एक वैल्यू, ठीक है, लेकिन सेक थीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, लेस देन और इक्वल टू 1 और सेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये देखो ये -1 से छोटा है और ये क्या कर दिया मैंने, हाँ वहाँ जहाँ ध्यान से, वेयर cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए वरना 1 cos थीटा अगर 0 हो गया 1 cos, मतलब देखो 1 sec थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा होता है ना, ध्यान से देखना, तो यहाँ अगर 1/0 हो जाता है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अब समझ गया, तो मैंने ये कंडीशन लिख दिया साइड में, ठीक है। तो अब ये ना इसमें बैठ रहा है ना इसमें बैठ रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, कहीं देखो कहीं आ रही है वैल्यू, नहीं अलग ही वैल्यू है ये, ठीक है, -1 से बड़ी चाहिए, ये -1 से छोटी है, -0.2 होगा, ठीक है, तो देयरफॉर सेक थीटा इज नॉट इक्वल टू -1/5, ठीक है, देयरफॉर ध्यान से देखना, सेक थीटा इज इक्वल टू 2, देयरफॉर थीटा इज, सेक थीटा कब आता है 2, तो सेक 30 के 60, सेक 60 इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, तो ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, इसीलिए थीटा आपका हो जाएगा 60 डिग्री या थीटा आपका हो जाएगा π/3 और π/3, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, या तो थीटा 60 डिग्री या तो π/3 का रेडियन, ठीक है, π/3 रेडियन, ओके। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया बच्चा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ओके, तो इसमें ऐसे पूरे क्वेश्चन में कवर कर लूंगा, ठीक है। फाइंड sin थीटा सच दैट दिस, ओके, अब देखो यहाँ बोला गया 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 0, जानबूझ के डराने की कोशिश, देखो 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, या स्क्वायर वेयर कुछ लग नहीं रहा, ठीक है, तो इनका समझना है कि हम नहीं कर पाएंगे, जरा एक बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं ट्राई करता हूँ, एक बार जरा रोक के इसे करके देखिए, ठीक है, फिर मैं शुरू कर दूंगा। चलिए 1 2 एंड 3, अब सोचो क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ है ना cos थीटा sin थीटा, अब क्या कर सकते जुगाड़, देखो कुछ नहीं, यहाँ 3 cos थीटा कर लो, ठीक है, और ये उधर लेके जाओ तो 4 - 4 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से यार 3 cos थीटा ऐसे रहने दो, यहाँ से 4 कॉमन निकालो, क्या आया 1 - 4 कॉमन हो गया, तो ये 4 बाहर आ गया, sin थीटा ऐसे 4 कॉमन 1 - sin थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कीजिए आप, स्क्वेयरिंग कीजिए ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, 9 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, तो ये आया 1 - sin थीटा का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहाँ हमें कहानी में ट्विस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 9, ये cos की जगह लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि हमें निकालना साइन है और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर वी कैन राइट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये छोटे मोटे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। अब ये 16 और ये आया
1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया सर? देखो 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 देखो, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आ रहा है आंसर। ठीक है, अब 9 1 जा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 16 1 जा 16 माइनस 16 2 जा 32 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, 16 ये भी 16 ये भी 16 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ओके, अब ध्यान से ये एक साइड लेके आओ पूरा, या इसे उधर लेके जाओ। हाँ, इसे उधर लेके जाओ, ये पॉजिटिव बन जाएगा बेचारा। ठीक है, तो देखो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो देखना, ये -9 उधर जाएगा +9, तो 16 और 9 25, 25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखो ये +9 उधर जाके -9, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 17, अरे सॉरी सर क्या बोलो 7 है ना, क्योंकि 16 7 आएगा 7, ठीक है, बराबर ना 7, तो -7 और -32 साइन थीटा वैसे ही, और उसके बाजू में लिखो -7, तो +7 सॉरी +7, बिकॉज ये 16 है ना, ठीक है, तो 7 में 9 मिलाओगे तो 16 आता है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू x डाल दो, लेट 25x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पिक्चर देख लो, तो यहाँ देखो, यहाँ सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो 25 7 जा भाई, यही फैक्टर है जो लिखा है, वही फैक्टर है। देखो 25 और 7 32, ठीक है, तो 25x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। सिर्फ माइनस देना पड़ा क्योंकि देखो 25 इंटू 7 कुछ आएगा, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव आएगा ना। तो पॉजिटिव कैसे, -25 -7 से भी वही आंसर आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है, और प्लस इंटू प्लस भी प्लस, सिर्फ इतना ही अंतर है। तो मैंने दोनों माइनस ले लिए क्योंकि मुझे एडिशन निगेटिव की चाहिए थी, ठीक है। नहीं समझा, एक बार पेन पेपर लेके करके देखो। 25x कॉमन, तो यहाँ क्या आया x -1, यहाँ -7 कॉमन, यहाँ आया x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब माइनस कॉमन निकला तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसे बन गया, ठीक है। तो 25x -7 और ये आया x -1 इज इक्वल टू 0। तो देखो 25x -7 इज इक्वल टू 0 एंड x -1 इज इक्वल टू 0। और ध्यान से x इज इक्वल टू 7/25 और x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +1। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये थोड़ा सा साइड वाली लेते हैं, ये देखो r भी चलेगा उसके साथ, बेचारा r, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब ये 7/25 तो कोई पॉसिबल दिख नहीं रहा मुझे, है ना। साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 7/25, हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि ये 1 से छोटा है, ठीक है, जम जाएगा। और -7 से बड़ा है ना, तो यही आ जाएगा, ये ओके। और साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, दोनों आंसर आपके यहाँ सही रहेंगे, ठीक है, बिकॉज साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है। तो दोनों आंसर यहाँ सही है, क्योंकि 7/25 इज 0 पॉइंट समथिंग 70, 0 पॉइंट कुछ 0.2 आगे और 3300 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए, 1 2 एंड 3 हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, तो चलिए नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब ये आपको मैं बता दूंगा, आपको थोड़ा सा खुद से करना होगा, ठीक है। देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5। अब इसे करने के दो रास्ते हैं, या तो साइन और कॉस में लेके जाओ, या कॉट और कोसेक में काम बना लो। मैं सजेशन दूंगा साइन कॉस में लेके जाओ,
इट इज रियली इजी टू सॉल्व विद दिस, ठीक है, विद दैट, ठीक है। ये साइन थीटा 1 अपॉन और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, इज इक्वल टू 5, ठीक है। आ गया क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा कॉमन निकाल लो, ठीक है, ये 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा और यहाँ 1 बाय साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। करने के लिए तो मैं दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला ना उसका, इसलिए 1 अपॉन साइन थीटा कॉमन, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, ठीक है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो कहा किया था हमने, देखो यहाँ स्क्वायरिंग किया था ना, बस वैसे ही अब सॉल्व करना है। देखो ऐसे कैसे, अब देखो यहाँ 1 प्लस 2 कॉस थीटा, सॉरी हाँ 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, सही है ना मेरा, हाँ 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। आपको सेक निकालना है, इज इक्वल टू 25 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। ध्यान से देखना, ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे क्या, ऐसा प्लस 2 कॉस थीटा और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 25 अंदर 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये माइनस का इधर आके प्लस, तो 25 और 1 26 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका 2 कॉस थीटा ऐसे क्या, ऐसा ये प्लस 25 इधर आके माइनस 25 यानी माइनस 24 इज इक्वल टू 0, प्लस 25 इधर आके माइनस, तो माइनस 24। अब यहाँ आप कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डालो तो क्या आ जाएगा, 26 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेट करना है, ये लेट है, क्या है, लेट, समझा, समझ लो सिर्फ, ठीक है, क्लियर। तो लेट, ओके, लेट में काम चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर। हाँ अब आगे यहाँ तक बात हो गई ना क्लियर आपको, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों के फैक्टर ये हो ही रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं 26 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स माइनस 24x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट ही आ रहा है वो, आप डायरेक्ट ये लिख दो। देखो इन दोनों का डिफरेंस ही पॉजिटिव 2 है, तो क्या है दिक्कत है, वही तो मेन कंडीशन होती थी। माइनस का तो वैसे भी मल्टीप्लाई में वैसे भी ज्यादा टेंशन नहीं है। 26 कॉमन x माइनस 1 सॉरी x प्लस 1, यहाँ पे 24 कॉमन, यहाँ भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक आ रहा है आपका 26x माइनस 24 और एक आ रहा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो देखो यहाँ पे 26 x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू इज कॉस थीटा, ठीक है। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस 24 उधर जाके प्लस और अपॉन में 26, ओके, और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये बिल्कुल, ठीक है। तो ये दोनों इस बार सेटिस्फाइड है, ठीक है, बिकॉज कॉस थीटा इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है। इसके कारण ये दोनों वैल्यूज ओके है, ठीक है। लेकिन अभी सेक निकालने को बोल रहे हैं कॉस में, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉस का रेंज 1 या -1, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना है, आपको कॉट कोसेक और कॉट के हिसाब से निकालना है ना। तो यहाँ देखो यह एक ट्विस्ट है, ठीक है। ट्विस्ट क्या है, अगर सिर्फ कोसेक होता तो इट इज ओके, लेकिन यह कॉट की बात हो रही है। देखो कॉट कॉस कब आता है, कॉस -1 आता है 180 पे मेरे हिसाब से सबसे पहले, ठीक है। और कॉट 180 कितना होता है, कॉट 180 इज इक्वल टू कॉस 180 अपॉन
साइन 180 एंड साइन 180 इज व्हाट इट इज 0 बच्चा, तो 0 अपॉन -1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। देयरफॉर आप यहाँ पे जो है ये -1 की वैल्यू रिजेक्ट कर दो, ठीक है। देयरफॉर cos थीटा इज नॉट इक्वल टू -1, यही रिजेक्ट कर दो आप, बेटर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ठीक है, समझ रहे हो, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। वैसे इट इज ओके अकॉर्डिंग टू cos, लेकिन यहाँ cos को cot और cosec के साथ जोड़ा गया है, तो इन दैट केस मुझे नहीं लगता कि cos ऐसे cosec cot के साथ जुड़ा हुआ और वो -1 है, ठीक है। इट इज ऑन व्हाट, इट इज ऑन 180, therefore cos is equal to -1 is rejected, okay। Therefore we only have cos theta is equal to 24/26, which is cos theta is equal to 1 upon sec theta, and therefore here we have, अब आगे रुको जरा, सबर करो यार, बहुत आसान है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, टेंशन ना लो, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और आप सपोज बात, तो डरने की क्या बात, डायलॉग मत मारो सर, क्वेश्चन ठीक है बच्चा, ठीक है। तो देयरफॉर sec थीटा इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, नीचे जाएगा तो, क्योंकि sec थीटा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन cos थीटा, अगर cos थीटा ऐसा है 1 अपॉन sec, तो sec इज 1 अपॉन cos, अदला बदली कर दो, ओके। तो 26 अपॉन 24 आ जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली 13/12, डिवाइड करोगे तो 2 से, तो 13/12 sec थीटा। फिर सर यही क्यों नहीं कर दिया, बेटा गलती हो गई, माफ कर दे, यहाँ करके फायदा क्या, इधर करते ना, ठीक है। चलिए हो गया, sec थीटा का वैल्यू आ गया 13/12, ओके। नोट कीजिए 1 2 and 3, ओके बच्चा, ठीक है। हियर वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ cot थीटा इज 3/4 एंड पाई, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, या क्वाड्रेंट पाई से बड़ा और 3/4 से छोटा, यानी कि 270 और 180 के बीच में, तो 180 से और 270, ठीक है। तो देन द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sec थीटा प्लस, चलो माइक का थोड़ा, ठीक है, चलो शुरू करें। तो 4 sec थीटा प्लस 5 cos थीटा, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sec थीटा प्लस 5 cos थीटा, ओके। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं थोड़ा सा करके देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखो, इसको लिखेंगे कोसेक को साइन थीटा, तो यहाँ 4 अपॉन साइन थीटा डायरेक्टली, ठीक है। और कॉस को लिखेंगे 5 अपॉन कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, 5 अपॉन कॉस ही रहेगा, अरे पागल, कुछ भी कर रहा हूँ मैं ना, सॉरी, ये वैल्यू निकालनी है मैं ना। तो ये इक्वल टू भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अरे ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं। देखो cot थीटा इज इक्वल टू, आपको ऑलरेडी दिया गया 3/4, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कोसेक आराम से, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये समझ रहे हो ना, रफ रफ कर देना। कोसेक ये तो पता ही है, ये रूट में आ गया, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। बाय लिखा है मैंने, डायरेक्ट लिखा, ठीक है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस ये 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस रह गया था बेटा लिखना, यहाँ प्लस लिखना, ठीक है, ये गलती से मैंने माइनस कर दिया। यहाँ देखो, जब आप यहाँ कोसेक थीटा आप निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू √ ये 16 प्लस 3 9, 16 प्लस 9 25/16 है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, तो 25/16 विच इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट 5/4, बट ये माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, कोसेक नेगेटिव, ठीक है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सॉरी, थोड़ी खांसी है मुझे, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन काम तो बंद नहीं कर सकते हमारा, ठीक है। मेरे कारण अगर 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, ये समझ गए आप, ठीक। चलिए अब कोसेक थीटा तो आ गया, अब कॉस की बारी। देखो अब यहाँ कॉस तो पहले साइन निकालना पड़ेगा, साइन इज -4/5, क्योंकि कोसेक के अपोजिट होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ओके। तो अब देखिए यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा
इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी -4/5, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। क्या माइनस से कोई फर्क नहीं बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ठीक है, माइनस का बच्चा ही है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो cos थीटा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25 माइनस 16 9/25, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 और ये माइनस आएगा, क्यों बेटा, क्योंकि 3 का रूट 9 का रूट 3 और 5 25 का 5, ठीक है, -3/5। ओके, चलिए अब अगला शुरू करें cos थीटा के बाद, ठीक है। अब cos थीटा हो गया यहाँ, अब cos थीटा के आगे साइन, अरे cos थीटा आ गया ना, सब हो गया, ठीक है। चलिए अब खुशी मनाओ, 4 कोसेक थीटा प्लस 5 cos थीटा। अब डायरेक्ट सॉल्व करो, 4 इंटू कोसेक कितना है, -5/4, ठीक है, और cos थीटा -3/5, तो प्लस 5 इंटू -3/5, ठीक है, -3/5 का आ गया, हाँ ये cos, ठीक है, दोनों सी से है, तो ये हो गया 4 कैंसिल, ये हो गया 5 कैंसिल, -5 -3 -8, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3, तो हो गया बच्चों नोट, ठीक है। तो शायद अब आपको ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक है, चलो है ना, ठीक है। तो अब अच्छे से आपको ये क्वेश्चंस रिवाइज करना है एक बार, बहुत ही आसान है, ठीक है, इनका यूज बहुत होता है, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस है। यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कब कौन कौन सी वैल्यूज कितने पे क्या आती है और किस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने इन क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले हमारे बचे हुए आसपास 16 to 17 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।